प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है संगम मेहता कनाडा अमेरिका से। 2-3 दिन से मैं गया था कोल्हापुर महालक्ष्मी माता का दर्शन करने, इसलिए वीडियो बनाए नहीं है। आज फिर शुरू कर रहा हूँ। माता लक्ष्मी कृपा से फिर शुरू हो रहा है। तो संगम मेहता जी ने पूछा है कि महाराज, जो भगवान की भक्त होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो भगवान को धाम को प्राप्त हो गए हैं, वैकुंठ चले गए हैं या भगवान के भक्त हो गए हैं, फिर दोबारा संसार में वो लोग जन्म लेते हैं, क्या उनको यहाँ पर जो भी पाप पुण्य उसका क्या कर्म का भोग लगता है? उसको कर्म उनके बंधन लिखा जाता है, कर्म मतलब खाता में, क्या उनसे पाप भी होता है? ये प्रश्न है। शायद किसने उनको कहाँ पूछे थे, बोले कि नहीं, पाप कर्म महापुरुषों से होता नहीं है। लेकिन जिसको पूछे है वो थोड़ा ऐसे अनाड़ी टाइप का है, कोई ज़्यादा खास नहीं। क्या है, लोग जो है पूछ लेते हैं, बड़ा संत समझ गए, लेकिन वो लोग कुछ ज्ञान तो है नहीं, बता देते हैं। ठीक है, आपने पूछा, बहुत सुंदर बात। देखो जी, जो भगवान के कृपा से जो प्राप्त हो गए भगवान को, भगवत धाम चले गए हैं, जिसके मुक्त हो गए हैं, जो भगवान के भजन करके भगवत धाम चले गए हैं, वो लोग जब भगवान की प्रेरणा से दोबारा आते, तो एक तो आते नहीं हो, लेकिन भगवान प्रेरणा देते हैं, तुम जाओ अमंग जन्म में, अमंग स्थान पर जन्म लो, जन्म ले करके ऐसे ऐसे लीला करना है, ऐसे 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 करना है, धर्म का स्थापन करना है, अधर्म का विनाश करना है, तुम जाकर ऐसे ऐसे अमंग जगह अवतार लेके ऐसे ऐसे करो। भगवान के आदेश से जब आता है कोई, तो वो महापुरुष यहाँ पर चाहे पाप करे, चाहे पुण्य करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे बलात्कार करे, चाहे चोरी करे, चाहे कत्ल करे, यहाँ तक कि समग्र विश्व का कत्ल कर दे, तो भी उसको एक भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ना वो कर्म बंधन से मुक्त हो चुका है, संसार की मोह माया से वो मुक्त होकर के भगवत धाम प्राप्त हो चुका है। अब भगवान की प्रेरणा से वो भगवान के लीला में सहयोग करने के लिए आ रहा है, भगवान की प्रेरणा से। इसलिए यहाँ पर वो कुछ भी उनसे हो, न पाप का लगेगा न पुण्य लगेगा। जैसे रावण कुंभकर्ण जो है वो वैकुंठ के द्वारपाल है, जय विजय। वो जय विजय दोनों जो है अपने साधना करके, भजन करके, तपस्या करके, नाम जप करके, भगवान का भक्ति करके इतना भक्ति की है कि भगवान के धाम प्राप्त हुआ। अब भगवान के वो इतना प्रिय है कि अपने घर जो वैकुंठ का द्वारपाल वो दोनों बने। यानी द्वारपाल बनना कोई साधारण बात नहीं है। कोई भी भगवान का भक्ति करके भगवान का धाम प्राप्त कर लेता है, लेकिन भगवान से भी दूर दूर रहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी रहते हैं दिल्ली में, तो कोई दिल्ली चला गया, लेकिन कोई दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास बॉडीगार्ड हो जाए, तो बहुत उनका प्रिय होगा, बहुत उनकी खास होगा, तब बनेगा ना। ऐसे बहुत उनके पार्टी के लोग दिल्ली में रहते हैं, लेकिन कोई खास आदमी हो तब बॉडीगार्ड बनता है। तो भगवान के प्रिय है। तो भगवान को ने देखा कि अब जो है रावण का अत्याचार बढ़ गया है, देवता लोग आकर के सब प्रार्थना किया है, ऋषि मुनि ने प्रार्थना किया है, मेरे को राम अवतार लेना है, इसलिए कुछ ऐसी लीला करना पड़ेगा जिससे कि धर्म का स्थापन हो और जो है अधर्म का नाश हो। इसलिए भगवान ने जो है सनकादिक को प्रेरणा दिया कि आओ आओ दर्शन करने। सनकादिक जो है प्रेरणा से आए दर्शन करने, उनको द्वारपाल दोनों रोक दिया, तो उन्होंने अभिशाप दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। तब भगवान विष्णु आए, बोले ऋषिवर आपने अभिशाप दे दिया, ये लोग हमारा तो भक्त है, मुक्त हो चुके हैं। तो कहा कोई बात नहीं, 3 जन्म के लिए राक्षस होंगे, फिर आपके धाम चले आएंगे। यानी 3 जन्म के लिए ये लोग राक्षस होंगे। ये भगवान के ही सब प्रेरणा से ये सब काम कर रहा है। ये 3 जन्म में वो चाहे कुछ भी करे, पाप करे, पुण्य करे, चोरी करे, डाका डाले, बलात्कार करे, कुछ भी कर ले, 3 जन्म में उनको फिर वापिस भगवत धाम ही आना है। वो भी एक बार मरने के बाद भगवत धाम ही आ जाएंगे। फिर दोबारा जब कितने हजार साल, करोड़ों साल के बाद फिर जब राक्षस बनेंगे, फिर भगवान जाएंगे लीला में, फिर सहयोग देकर फिर अवतार लेंगे, आएंगे।
जैसे त्रेता में रावण कुंभकर्ण हुए, द्वापर में दंतवक्र शिशुपाल हुए, सत्ययुग में जो है हिरण्यकशिपु और जो है हिरण्याक्ष हुए। यानी कितने जुग जुग तक उन लोग जो है आकर के वैकुंठ में रह के फिर आते थे। तो हिरण्यकशिपु ने कितना पाप किया, सारा संसार को हाहाकार मचाया था, फिर भी कुछ नहीं पाप लगा उसको। रावण इतना देव कन्या, सूर कन्या, नाग कन्या, रूप मुनि मन मोहि, वन बाक उपवन बाटिका सरकूप बापी सोही। रावण जहां भी जिसकी भी लड़की औरतें उठा देखता था, उठा के ले आता था, उसका उपभोग करता था, यहां तक अपने बहू को भी नहीं छोड़ा। जग विध्वंस करना, ऋषि मुनि महत्ता को मारना, चोरी करना, डाका डालना, देवताओं को सताना, क्या नहीं किया उसने। लेकिन एक भी पाप कर्म उसके खाते में लिखा नहीं हुआ, लिखा नहीं आ सकता है। वो प्राप्त महापुरुष है। यहां पर आप रावण को गाली दे सकते हैं क्योंकि ना वो अवतार लेकर आए हैं राक्षस रूप में भगवान की प्रेरणा से, इसलिए आप उनको हमारा भौतिक संसार में उनको आदर्श नहीं मान सकते हैं। उनकी लीलाओं को, उनके चरित्रों के महापुरुष है, एक बड़ा भक्त है, ऐसा आप उनको मान कर उनके अनुसार जीवन में आप अनुकरण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उनको दुष्ट मान सकते हैं, लेकिन वो एक महापुरुष है, वो जो आया खाली लीला करने के लिए भगवान है। जैसे कोई भी जीव है, उसका लीला कर्म देख करके आप उनको बुरा कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक जीवात्मा भगवान का अंश है। मयवांश जीव लोक जीव होते सनातना। लेकिन ये तो रावण कुंभकर्ण है जो एकदम वैकुंठ से भगवान के प्रेरणा से आए, इसलिए यहाँ पर रावण कुछ भी कर देवे उसको कुछ नहीं लगेगा। ऐसे दंतवक्र शिशुपाल के रूप में भगवान को कितना गाली दिया तो ही भगवत धाम गए। तो कहने का मतलब पाप भी होता है, जो आपने कहा कि महापुरुषों से पाप नहीं होता है। महापुरुष रावण से पाप नहीं हुआ, हिरण्याक्ष से पाप नहीं, कुंभकर्ण आदि ऐसे पाप नहीं हुआ, दंतवक्र शिशुपाल से पाप नहीं हुआ। भगवान को हजार गाली दिया, सब दुष्टों के साथ मिलकर कितना अत्याचार किया, तो पाप भी होता है। अब कोई कोई महापुरुष आते हैं जिससे पुण्य होता है। ये शंकराचार्य आए थे, उनसे सब धर्म कार्य हुआ, स्थापन हुआ, ज्ञान की चर्चा हुआ। और जो हमारे बड़े बड़े जो महापुरुष संत लोग, रामानंदाचार्य आए थे, वो संसार में थे, राम के भक्ति प्रचार करके सब धर्म की शिक्षा दे करके। और बहुत से महापुरुष जो आते हैं वो धर्म ही करते हैं, धर्म भक्ति की शिक्षा देते हैं, ज्ञान की शिक्षा देते हैं। तो ये लोग जो आते हैं, ये लोगों से कोई पाप तो होता नहीं है, लेकिन हो गया तो भी कोई अपराध नहीं है। अब पुण्य जो कर रहे हैं धर्म, ये सब पुण्य भी नहीं लगेगा उनको, यहाँ जाके पुण्य भोगना पड़ेगा स्वर्ग में जाके। ये पाप पुण्य दोनों से परे होते हैं, चाहे इनसे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ना ये लोग अपना तपस्या भजन साधन करके एक बार भगवत धाम प्राप्त कर चुके हैं। अब उनके प्रेरणा से खाली आए हैं लीला में सहयोग करने के लिए। अब इनको कोई अपराध नहीं लगेगा कुछ भी करे। जो व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जो है प्रारब्ध लेकर जन्म होता है, वो उसको यहाँ पर कर्म का फल लगता है। ये सब जो महापुरुष आते हैं, ये लोग भगवान के प्रेरणा से आते हैं। जैसे दशरथ है, कौशल्या है, ये जो सुग्रीव है, बाली है, अब क्या बोलते हैं, जो भी भगवान की लीला में आते हैं सब जो है, देवकी है, वसुदेव है, ये सब क्या है, ये सब कोई साधारण लोग नहीं है। ये सब भगवान की प्रेरणा से आकर आप जाइए, मेरा बाप बनिए, आप मेरा माँ बनिए, आप मेरे भाई बनिए, ऐसे सब प्रेरणा पहले से सेटिंग करके आते हैं। ये लोग कुछ भी करे, ना पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा। इसलिए महापुरुष पाप भी करते हैं। जो आपने कहा कि किसने कहा महापुरुष पाप नहीं करते, रावण पाप नहीं करता है, क्या था, रावण ने जो पाप कर दिया दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, लेकिन एक भी नहीं लगा उसको। इसलिए जो एक बार भगवत प्राप्त हो जाता है उसको ये सब कुछ नहीं लगता है, उनको जो है सब कुछ यहाँ पर माफ हो जाती है, क्यों ना वो अपने कर्म से नहीं आया है। इसलिए एक बार जो भगवान को प्राप्त हो जाए वो निश्चिंत हो जाता है। जिमि हरि शरण न एक बाधा, सुखी मीन जिमि नीरा गाढ़ा। जैसे अगाध जल में जो है जहाँ पर कोई खतरा न हो, ऐसे मछली आराम निश्चिंत कर घूमता है। मुक्त आकाश में जैसे विहंग घूमता रहता है, कोई खतरा नहीं, इस प्रकार जो है भगवान का जो शरण में चला गया भक्त, वो मुक्त हो जाता है। उनको कोई खतरा नहीं, कभी ना उनको जन्म होगा ना मृत्यु होगा। अगर जन्म हुआ तो भी कोई पाप लाभ नहीं लगेगा, वो चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे, कुछ भी करे। इसलिए जो निश्चिंत होना चाहता है, एक बार जो है भजन साधना करके हरिनाम जप के
भगवान का शरण में हो जाए, भगवान का हो जाए, भगवत ध्यान प्राप्त कर दे, फिर उनके प्रेरणा से आप संसार में आ सकते हैं। जैसे हनुमान जी है, ये सब क्या है, ये सब मुक्त महापुरुष है, ये सब कुछ भी करे, पाप पुण्य कुछ नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, हरिनाम जपे, हरिनाम जपे, हरिनाम जपे, नाम जपे, नाम जपे। ये सब नाम जप करने से धीरे 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 आपकी भक्ति बढ़ेगी, पाप सब नष्ट होगा, फिर जो है भगवत प्राप्त एक बार हो जाएंगे आप, फिर दोबारा आप संसार में आए तो भी कोई टेंशन नहीं है। इसलिए नरसिंह मेहता कहते हैं, हरि न भक्त न मुक्ति न आवे, जन्म जन्म अवतार रे। हरि का भक्त जो पूरा पहुंचे हुए वो मुक्ति भी नहीं मांगता, प्रभु आप जो अवतार लेंगे हम लोग को भी आएंगे, आपकी सारी लीला करेंगे, क्योंकि ना कुछ कर्म फल लगने वाला है नहीं, भगवान के साथ मौज करना है। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। आज जो बाबा जी ने आपको कह दिया, सुन लिया कोई वीडियो में आपने कि महापुरुषों से पाप नहीं होता है, उसको इतना ज्ञान नहीं, अनपढ़ गंवार लोग सब आ गए हैं प्रवचन करने के लिए। रावण भी महापुरुष है, हाँ, उसको मैं ये समाज में महापुरुषों से आदर्श मानकर उनका चरित्र का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना वो आए थे विलियन का रोल करने के लिए। जैसे कोई फिल्म में विलियन होता है, आगे हीरो भी होता है, कोई नाटक आप खेलते तो उसमें दुष्ट भी होते हैं, गुंडे भी होते हैं, कुछ और अच्छे भी होते हैं, तो सब नाटक है। ऐसे ही भगवान जो है उनको विलियन बनाकर भेजा था। इसलिए भगवान के प्रेरणा से उसको आप संसार का आदर्श नहीं मान सकते हैं, उनके चरित्र का अनुकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो महापुरुष है, उसको कुछ नहीं लगेगा, वो संसार त्याग करके भगवत धाम प्राप्त कर लेगा। इसलिए जो एक बार भगवान के धाम चला गया वो निश्चिंत हो जाना चाहिए, बस सब दिन के लिए आएगा संसार के तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसलिए आप भी भगवान का भजन करते हुए, नाम जपते हुए निश्चिंत हो जाइए। एक बार भगवत प्राप्त कर लीजिए, फिर आप जो है पूरी तरह से युग सब दिन के लिए, जब तक सृष्टि रहेगी, संसार चलती रहेगी, आप भी शांत धीर गंभीर सुख सागर में, आनंद सागर में आप डूबे रहेंगे। किसी प्रकार की कर्म अकर्म के बंधन में आप नहीं पड़ेंगे। जय श्री राम।